आज मैं आपको महाभारत का वो एक रहस्यमय प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप वाकई आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन जैसा अधर्मी और अहंकारी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है, नर्क नहीं। क्या आपको ये पता था? अब आप सुन के बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हो कि यार ऐसा कैसे, लेकिन इस चीज़ का महाभारत के स्वर्गरोहण पर्व में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। क्या है वो प्रसंग, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब 18वें दिन दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध होता है और भीम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन की जंघा तोड़ देते हैं, जिससे दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होता है, तो जो दुर्योधन है वो स्वर्ग को चला जाता है। फिर जब महाभारत युद्ध का अंत होता है और फिर ये जितने भी पांडव होते हैं ये जब स्वर्ग की ओर निकलते हैं, तब उसमें से जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचते हैं तब वहाँ पर दुर्योधन को देख के बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो इतना परेशान हो जाते हैं कि वो सोचने लगते हैं कि दुर्योधन जैसा अधर्मी, अन्यायी, लोभी और अहंकारी व्यक्ति स्वर्ग में क्या कर रहा है। वो देवताओं से पूछते हैं कि दुर्योधन यहाँ पर क्यों है। तो जितने भी देवता हैं वो युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, ये जो दुर्योधन है ये भले ही लोभी था, अहंकारी था, अन्यायी था, अधर्मी था, लेकिन ये अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। क्योंकि दुर्योधन एक क्षत्रिय था तो उसने अपने क्षत्रिय धर्म का पूरी तरह से पालन किया और इसे युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई, जिस कारण से इसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। यानी इसका अर्थ ये निकलता है, यानी जो देवता हैं वो युधिष्ठिर से कहना चाह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जब अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। और इसी चीज़ का हमें महाभारत के स्वर्गरोहण पर्व में पूरी तरह से एक स्पष्ट उल्लेख मिलता है और एक श्लोक मिलता है। वो श्लोक ये कहता है कि यत्र दुर्योधनो राजा शूरा संपत्ति तो रणे सवय स्वर्गागता पार्थ वीर गत्याभिपालिता। जहाँ दुर्योधन युद्ध भूमि में शूरता से गिरा, वहीं से वो वीर गति प्राप्त कर स्वर्ग चला गया। तो इसका आप अर्थ समझें, जब आप अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं तो आप स्वर्ग को अवश्य प्राप्त होते हैं। और वैसे एक तरह से ये भी कहा जाता है कि महाभारत का जो युद्ध था उसमें श्री कृष्ण का सभी को आशीर्वाद प्राप्त था कि इस महाभारत युद्ध में जितने लोग भी शामिल हैं वो सभी लोग स्वर्ग को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि वो सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो सब क्षत्रिय हैं और युद्ध भूमि में उतरे हुए हैं। तो जितने भी क्षत्रिय युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागते हैं तो वो स्वर्ग को ही प्राप्त होंगे। तो एक तरह से श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त था सभी को, और दुर्योधन अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित भी था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।